वेलकम टू जैनम सॉफ्टवेयर। इन दिस वीडियो में मैं आपको निधि सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग पार्ट सेकेंड एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कस्टमर क्रिएट करेंगे। तो जस्ट मैं यहाँ पे पहले ग्रुप सिलेक्ट करती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रुप 1 सिलेक्ट कर रही हूँ। हम नाम डालते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सनूप नाम डालती हूँ, सनूप। और यहाँ से हम मेहरा ऐड कर रही हूँ। अगर उनका मोबाइल नंबर है तो आप मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हो। और मैं जस्ट इसे सेव कर रही हूँ। सेव करने के बाद में यहाँ पे आपको लोन बटन दिख रहा है और डिपॉजिट दिख रहा है। तो यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स है, तो आप अपलोड डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया है। तो मैं यहाँ से जस्ट आधार कार्ड सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 12 डिजिट का नंबर ऐड कर रही हूँ और ऐड विदाउट फाइल। अगर आपके पास में आपके मोबाइल से या फिर आपके लैपटॉप में कहीं उनकी फ़ोटोज़ हैं तो आप ब्राउज़ फाइल करके गैलरी से आप उससे ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से कोई एक इमेज ले लेती हूँ। जैसे कि मैं ये इमेज लिया मैंने और मैंने सिलेक्ट किया और जस्ट यहाँ पे आपको इसका इमेज का वो ऑप्शन दिखाई देता है। उसके बाद में आप इसे अपलोड ऑल कर सकते हैं। इसके बाद में हम इसे सनूप नाम वापस मैं सर्च कर रही हूँ। सर्च करने के बाद में आपको वहाँ पे दिखेगा कि डॉक्यूमेंट नंबर वहाँ पे आपको शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स है। एक मैंने ऐड विदाउट फाइल किया था और एक मैंने इमेज ऐड किया था। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे यहाँ पे दिखेगा। तो आप यहाँ से इसे वेरीफाई कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे डिपॉजिट बटन पे क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे आप यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी है, जैसे कि आरडी हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, मेंटेनेंस, सेविंग, पिग्मी सेविंग और करंट सेविंग। तो सबसे पहले हम फिक्स डिपॉजिट बनाते हैं। यहाँ से मैं अमाउंट ऐड कर रही हूँ 1 लाख रुपीज़ और मैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल रही हूँ 12%। और यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप थे कि आपको कैलकुलेशन टाइप कैसे चाहिए, जैसे कि कंपाउंडिंग डेलीज हैं, मंथली हैं। तो मैं जस्ट कंपाउंडिंग क्वार्टरली ले रही हूँ। और आप लोग कितने टेनर्स का एफडी रखते हो, तो यहाँ पे मैं 12 मंथ का टेनर्स मैंने सिलेक्ट किया है। और एडिशनल सेटिंग के अंदर आप लोग इसमें स्टार्ट डेट डाल सकते हो कि आपने वो फिक्स डिपॉजिट कब क्रिएट किया था। तो मैं आज की तारीख लेती हूँ, करंट डेट की, और मैं जैसे इसे सेव करती हूँ। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा रहा है वो फिक्स डिपॉजिट नंबर 1। तो आप यहाँ पे D-1 करोगे तो आपको फिक्स डिपॉजिट की डिटेल्स दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको उसकी रिपोर्ट दिख रही है, डिटेल्स हैं। और यहाँ पे आप प्रिंट फॉर्मेट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एफडी का फॉर्मेट दिखाई देगा। तो ये एफडी का फॉर्मेट है। तो आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हो और ईमेल भी कर सकते हो। अब हम इनका आरडी बनाएंगे। तो मैं जस्ट सनूप का नाम यहाँ पे सर्च करती हूँ। और मैं यहाँ पे डिपॉजिट बटन पे क्लिक करती हूँ और मैं यहाँ पे आरडी मैंने सिलेक्ट किया है। और यहाँ पे मैं 100 रुपीज़ की आरडी ले रही हूँ, 100 रुपीज़। और ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 6% डालते हैं। और कंपाउंडिंग नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे टाइप्स है। तो मैं यहाँ पे कंपाउंडिंग डेली सिलेक्ट करती हूँ। और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज में हम टेनर लेंगे 100 डेज का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डे सिलेक्ट करती हूँ तो ये डेली कलेक्शन होगा। अगर मैं यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करती हूँ तो ये मुझे 100 मंथ तक 100 रुपीज़ देना होगा। तो मैं जस्ट यहाँ से 100 डेज सिलेक्ट करती हूँ और इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में आपको यहाँ पे डिपॉजिट नंबर 2 सक्सेसफुली सेव हो गया है। तो D-2 सर्च किया मैंने, तो आपको यहाँ पे आरडी की डिटेल्स दिखेंगे। तो ये है D-2 आरडी। और यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट ट्रैकर से यहाँ पे आपको उसका रिपेमेंट शेड्यूल दिखेगा। जैसे कि 3 अगस्त को उसका 100 रुपये ड्यू है, फिर नेक्स्ट ड्यू का आएगा 4 अगस्त, 5 अगस्त, ऐसे करते करते आपका 100 डेज का ये इंस्टॉलमेंट ट्रैकर क्रिएट हुआ है। उसके बाद में आपको अगर मैच्योरिटी पे करना है, जैसे कि इनका 100 डेज ओवर हो गया, तो आप यहाँ पे मैच्योरिटी पे क्लिक करके यहाँ पे आप अमाउंट डाल के उसे पे कर सकते हैं।
तो जस्ट मैं यहाँ से 100 रुपीज़ रिसीव कर लेती हूँ। तो आप यहाँ पे नीचे ट्रांजेक्शन में जाके शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 अगस्त को मैंने एक अमाउंट रिसीव किया है और किसने रिसीव किया वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देता है। अब हम कस्टमर का सेविंग बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे कस्टमर का नाम सर्च करती हूँ और मैं यहाँ पे डिपॉजिट बटन पे क्लिक करके उनका सेविंग्स बनाती हूँ। जैसे कि ये पिग्मी सेविंग्स है और एक नॉर्मल सेविंग्स है, तो मैं जस्ट सेविंग पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे हम सेविंग पे जो इंटरेस्ट लगाते हैं वो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं और मैं यहाँ पे टेनर रखती हूँ 1 मंथ का और इसे सेव कर देते हैं। यहाँ पे आपको शो कर रहा है सेविंग 3 इज सेव सक्सेसफुली। तो आपको इसे सर्च करना है तो D-3 कर सकते हैं और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी 10,000 अमाउंट मैंने डिपॉजिट किया है, तो मैं यहाँ पे 10,000 अमाउंट डाल के इसे डिपॉजिट बटन पे क्लिक किया। अगर मुझे कुछ इसमें से विड्रॉल करना है तो जैसे कि मैं यहाँ पे 2,000 रुपीज़ मैं यहाँ से विड्रॉल कर रही हूँ, तो मैं यहाँ विड्रॉल पे क्लिक करती हूँ। तो आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन में देख सकते हो कि मैंने 10,000 डिपॉजिट किया था और 2,000 मैंने विड्रॉल किया। जब आप डेट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे छोटी सी रिसिप्ट मिलती हैं, तो ये आप आपके कस्टमर को दे सकते हो। इसके बाद में आपको स्टेटस रिपोर्ट के अंदर ऑल पार्टी लिस्ट है, यहाँ पे आपको डिपॉजिट का फ़िल्टर लगाना है और यहाँ से आपको FD पे क्लिक करना है और यहाँ से रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पे आपको दिखता है कि सनूप मेहरा का FD नंबर 1 है। जब आप RD पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको सनूप मेहरा का नाम दिख रहा है, क्योंकि हमने एक ही कस्टमर का FD बनाया है, RD बनाया है और सेविंग बनाया है। मैं सनूप का नाम यहाँ पे सर्च करके बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे आप इनके पासबुक पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे की डिटेल दिखेंगी कि सनूप को हमने क्या क्या दिया है। FD1 का FD फिक्स डिपॉजिट हुआ है 1 लाख का, RD क्रिएट हुई है 100 रुपीज़ की और उनका सेविंग अकाउंट चल रहा है। थैंक यू सो मच।